कैसा ये इश्क है। यश की बात सुन के हया से पहले रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, और ये हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यश, तुम यहाँ गेस्ट की तरह आए हो तो वैसे ही रहो। रुद्राक्ष की बात सुन के यश थोड़ा सा तेज आवाज से बोला, लेकिन इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है अंकल? ये कोई सस्पेंस तो नहीं। अगर रूहानी से आपका कोई गहरा रिश्ता है तो आप हमें बता सकते हैं। यश की बात सुन के हया बहुत धीरे से मुस्कुरा के बोली, यश बेटा, अगर हमारा रूहानी से ऐसा कोई रिश्ता होगा भी तो ये बात अब हम दुनिया को तो नहीं बताएंगे ना। और अगर तुम इतना ही ज्यादा उत्सुकता दिखा रहे हो, तुम जानना चाहते हो आखिर रूहानी से हमारा रिश्ता क्या है और वो हमारी कौन है, तो रूहानी हमारी बहू है और किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है हम उसको भूल गए। हया की बात सुनकर पाइथन गुस्से से बोला, मिसेस शेखावत, क्या बोल रही हैं आप? पाइथन की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, पाइथन, तुम लोगों को अंधेरे में रख के क्या साबित करना चाहते हो? यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बिना कुछ कहे अपने मॉम डैड के साथ चला गया था। कुछ देर बाद सब मेहमान चले गए थे। रूहानी मेंशन के अंदर थी, लेकिन रिवांश बाहर आ गया था। रिवांश को देख के जैसे पाइथन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। पाइथन गहरी सांस लेके बोला, मिस्टर शेखावत, आप क्या साबित करना चाहते हैं? पाइथन की बात सुनकर रुद्राक्ष धीरे से बोला, और मैं क्या साबित करूंगा? पाइथन अपना हाथ टेबल पर मारते हुए गुस्से से बोला, मिस्टर शेखावत, मुझे बातें घुमाना पसंद नहीं। आपने हॉस्पिटल में मुझसे वादा करा था आप अपने बेटे को मेरी बहन से दूर रखेंगे, और मैंने आपकी बात पे यकीन करा था। लेकिन मुझे लगता है शायद वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आप अपने बेटे का साथ दे रहे हैं। रूहानी को 2 दिन हॉस्पिटल से आए हुए हो गए, लेकिन मैंने अब तक नहीं देखा आपने अपने बेटे को मेरी बहन से दूर रखने की कोशिश करी हो। पाइथन की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, जैसे रिवांश मेरा बेटा है, वैसे रूहानी मेरी बहू और बेटी दोनों हैं। तो मैं इस वक्त रूहानी के बारे में सोच रहा हूँ, और रूहानी रिवांश के साथ सैफ है। और रही बात तुम्हारी, तो अगर तुम रूहानी की शादी यश से कर भी दोगे तो उसको ये सच्चाई पता नहीं चलेगी। इसीलिए मैंने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया, ताकि आगे रूहानी के रिश्ते में कोई दिक्कत ना हो। रुद्राक्ष की बात पे पाइथन गहरी सांस लेकर बोला, ओके थैंक्स सर, अब मैं अपनी बहन को ले जाना चाहता हूँ। आपकी फैमिली ने काफी ध्यान रखा है उसका, लेकिन अब उसका भाई उसके साथ है। पाइथन की बात पे रिवांश हाथ में ड्रिंक लेके उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ओह रियली पाइथन, कुछ ज्यादा ही ध्यान नहीं रख रहे तुम अपनी बहन का? जब तुम्हारी बहन के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? मैं बताऊं क्या कर रहे थे? तब तुम यश में 7 डील साइन करने में बिजी थे। आखिर 1000 करोड़ तुम्हारी बहन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रिवांश की बात पे पाइथन नफरत से उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, हद में रहो। पाइथन की बात पे अगले ही पल रिवांश ने उसके पेट में जोरदार मुक्का मारा था। रिवांश उसके सर पे गन रखते हुए गुस्से से बोला, अपनी हद में रहो पाइथन, अब तक तुम्हारी बहुत सी हरकतें मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ। शायद तुम्हें याद नहीं जब तुमने मुझे ड्रग्स दी थी, लेकिन मुझे याद है पाइथन, और मैं कहीं तुम्हें जेल में सड़ने के लिए ना फेंक दूं, इसलिए औकात में रहो। इतना कह के रिवांश रुद्राक्ष को देखते हुए बोला, आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं अब रूहानी को एक पल उस आदमी के पास नहीं छोड़ सकता। डेड रूहानी को खतरा है, कोई उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। रिवांश की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, रिवांश दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रूहानी बहुत आम सी लड़की है, उसके पीछे कोई होगा? रुद्राक्ष की बात के पाइथन गुस्से से बोला, आपका बेटा पागल हो गया है मिस्टर शेखावत, इसलिए बेहतर होगा उसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेजिए। पाइथन की बात पे रिवांश उसको गन दिखाते हुए बोला, अगर तुम अपनी ये जुबान बंद नहीं रखी पाइथन, तो मैं तुम्हारी बॉडी पार्ट्स के साथ साथ तुम्हारे इस दिमाग को भी गली के कुत्तों को खिला दूंगा। रिवांश की आंखों में गुस्सा था। अपने बेटे के गुस्से को देख के रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है रिवांश? रुद्राक्ष की बात के रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, डैड आप समझ नहीं रहे, रूहानी के पीछे कोई है, कोई ऐसा जो शायद हम सब की तरह नहीं सोचता। वो एक साइको है, ए फकिंग डेंजरस ऑब्सेस्ड साइको, जिसको लगता है रूहानी उसकी है,
वो उसको हर वक्त देखना चाहता है, उसको कंट्रोल करना चाहता है, वो उसका पीछा करता है। डेड, रूहानी उसके लिए एक ट्रॉफी है जिसको वो पाना चाहता है, किसी पोजीशन की तरह। शी इज स्केयर्ड। डैड बहुत डरी हुई है, वो उसको कंट्रोल करना चाहता है। डैड उसको तोड़ना चाहता है। और हैरानी की बात यह है, वो आज हमारे घर तक आया है। डैड, क्या आपको जरा भी अंदाजा है? इतनी सिक्योरिटी के बाद वो यहाँ तक आया है, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। डैड, जब वो यहाँ तक आ गया तो इस आदमी के घर जाके वो क्यों रूहानी को नुकसान नहीं करेगा? और कल मैंने पाइथन की सिक्योरिटी देखी है। डैड, मैं खुद इसकी बालकनी से वापस आया हूँ। रिवांश का चेहरा लाल था। रूहानी कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं सबको ये बात बता दूं। रूहानी अभी भी मेरी बीवी है और मैंने उसको डाइवोर्स नहीं दिया है, तो लीगली वो मेरी बीवी है। और इससे पहले मैं अपना हक जबरदस्ती लूं, बेहतर होगा सब मेरे रास्ते से पहले ही हट जाएं। रिवांश की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, रिवांश, पागल मत बनो। तुम कहना क्या चाहते हो? हम रूहानी को यहाँ रोक लें? कैसे? क्या ये सब पॉसिबल है? और रूहानी को इस घर में रखना कौन सा सैफ है? क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ रह के वो कैसे सैफ हुई? तुमने खुद कहा है वो जो भी है हमारे घर तक आया है, तो क्या भरोसा है वो आगे नहीं आएगा? रुद्राक्ष की बात पे रिवांश उसके करीब जाते हुए बोला, डैड, आई थिंक आपको अब अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देना चाहिए। आपके अंदर वो माफिया वाला दिमाग नहीं रहा जो कभी होता था। रिवांश की बात पे रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, अब बेटा बताएगा बाप को क्या करना चाहिए? रुद्राक्ष की बात पे रिवांश धीरे से बोला, डैड, आज वो यहाँ आया क्योंकि हमने उसको आने दिया। वो जानता था यहाँ आज पार्टी थी, वो गेस्ट में से एक था, इसलिए वो यहाँ तक आया है। रिवांश की बात पे पाइथन गुस्से से बोला, रिवांश, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अगर मेरी बहन को किसी से खतरा है तो मैं उसके लिए बॉडीगार्ड हायर करूंगा, लेकिन तुम्हारे घर में वो नहीं रहेगी। बात खत्म। पाइथन की बात के रिवांश गुस्से से बोला, मेरी बीवी को तुम्हारे 2 कोड़ी के बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। पाइथन, वो जिसके साथ जुड़ी हुई है उसका नाम काफी है लोगों में डर भरने के लिए, इसलिए उन बॉडीगार्ड को अपने लिए हायर करो, क्योंकि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रिवांश की बात पे पाइथन उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, मैं अपनी बहन को तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। रिवांश। पाइथन और रिवांश को देख के रुद्राक्ष बीच में आते हुआ बोला, बकवास बंद करो अपनी तुम दोनों। और पाइथन, तुम। रिवांश सही कह रहा है, तुम जानते हो रूहानी को कितना बड़ा खतरा है, और तुम रूहानी की शादी करना चाहते हो सिर्फ इसलिए ताकि तुम रिवांश को उससे दूर कर सको। तो तुम्हें कौन मना कर रहा है? तुम रूहानी की शादी नहीं करोगे? हम तुम्हारा साथ देंगे उसकी शादी कराने में, लेकिन किसी ऐसे वैसे लड़के से नहीं जो लड़का उसके लिए परफेक्ट होगा। उससे रुद्राक्ष की बात पे रिवांश की मुट्ठियां कस गई थीं। पाइथन गहरी सांस लेके बोला, ओह रियली मिस्टर शेखावत, तो चाहते क्या हैं आप? बताइए प्लीज। पाइथन की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैं चाहता हूँ रूहानी हमारे साथ रहे और हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम भी यहीं रह सकते हो, और मैंने फैसला कर लिया है, हम लोग इंडिया जा रहे हैं और तुम्हें रूहानी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं होगी। रूहानी भी इंडिया जाएगी और वो हमारे साथ जन्नत विला में रहेगी। रुद्राक्ष की बात पे पाइथन के कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी रुद्राक्ष धीरे से बोला, मेरी बात खत्म नहीं हुई। पाइथन, मैं जानता हूं तुम कहना चाहते हो, अगर कोई रूहानी को नुकसान करना भी चाहता है तो वो तो इंडिया में भी कर सकता है। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो रूहानी इंडिया में यहाँ से ज्यादा सेफ रहेगी, और वैसे भी रॉय फैमिली भी इंडिया जा रही है। तो अगर तुम रूहानी की शादी यश से कराना चाहते हो तो ठीक है, इंडिया में जाके ये सब हो सकता है। रुद्राक्ष की बात पे रिवांश बिना एक्सप्रेशन के उसको देख रहा था। तभी पाइथन गहरी सांस लेकर बोला, ओके, जैसा आप कहें मिस्टर शेखावत, क्योंकि जहां फायदा होता है वहां तो पाइथन हमेशा झुकता है। और रही बात रूहानी की शादी की, तो मुझे लगा था मैं उसकी शादी नहीं करूंगा, लेकिन आपके बेटे ने मुझे मजबूर कर दिया हो। रूहानी को जो करना है वो शादी के बाद कर सकती है, फिलहाल उसकी शादी जरूरी है। तैयारी करिए, हम इंडिया के लिए निकल रहे हैं। इतना कह के पाइथन अंदर की तरफ बढ़ने लगा था, जब रिवांश उसको बीच में रोकते हुए बोला, मैंने कहा ना वो कहीं नहीं जाएगी। रिवांश की बात पे पाइथन जरीली मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल रिवांश, सिर्फ कुछ दिन है तुम्हारे पास।
उसके बाद मेरी बहन हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी। इतना कह के पाइथन चला गया था। उसके जाने के बाद रिवांश वाइन का ग्लास अपने होंठों से लगाते हुए बोल, तुम्हारे सपनों में पाइथन, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी बीवी से दूर नहीं कर सकती। तुम तो फिर भी मेरे लिए मैटर नहीं करते। इतना कह के रिवांश अंदर की तरफ बढ़ गया था। आखिर क्या होगा अब आगे? क्या सच में हो जाएगी रूहानी की शादी? क्या करेगा अब रिवांश? जानने के लिए पढ़िए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर 2। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। मैं सच में देख रही हूँ कि आप सब वीडियो पूरी देखते हो, कहानी एंजॉय भी करते हो, पर लाइक और शेयर बहुत कम करते हो। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो यार। एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात होती है। आपके छोटे से क्लिक से ही वीडियो आगे बढ़ती है, पहुंची है, और मुझे भी और अच्छा कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। तो इस बार लाइक करना मत भूलना, ठीक है? और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो आने वाले एपिसोड है ना, वो इससे भी ज्यादा मजेदार, ज्यादा इंटेंस और दिल को पकड़ लेने वाले हैं। बेल आइकॉन दबा देना ताकि कोई भी नया पार्ट आपके बिना निकले ही नहीं। कमेंट्स में अपनी राय लिखकर जरूर जाना। आपका एक छोटा सा कमेंट भी मेरे लिए बहुत कीमती होता है। उसी से पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दो। कहानी अच्छी लगे तो उसे अकेला मत देखो, दूसरों को भी सुनने दो। प्यार बांटने से बढ़ता है। महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो की कहानी, वॉइस ओवर, आवाज, नैरेशन सब कुछ कॉपीराइट के तहत सुरक्षित है। इसे कहीं और अपलोड करना, कॉपी करना, एडिट करना या दोबारा पोस्ट करना बिल्कुल मना है। ये पूरा कंटेंट अर्ली बर्ड की अपनी मेहनत और मौलिक रचना है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और चैनल को सपोर्ट करते रहना। आप सबको ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।